गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेरक व्यक्तित्व मीन्स इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। बच्चों, प्रेरक व्यक्तित्व मतलब होता है वैसे व्यक्तित्व जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, कुछ सीखने का मिलता है मुझे हमें। तो इस चैप्टर में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और शास्त्री जी के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 बाय 1 मैं वीडियो इसका बनाऊंगी। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन है और इनसे जुड़ी एक कहानी भी पढ़ेंगे हम कि ये किस तरह के थे और कैसे थे। इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी बताऊंगी। चलिए आज पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म जो है बच्चों गुजरात में 12 फरवरी 1824 को हुआ था और मृत्यु इनकी अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में हुई थी। और ये आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं बच्चों। ये पाखंड के विरोधी रहे हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। इन्हें ढकोसला बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सामाजिक व्यक्तित्व रहे हैं और ये इसी तरह की बातों को समाज में फैलाते रहे हैं। तो ये मूर्ति पूजा के जो विरोधी रहे हैं, इस कारण से बच्चों वो जो मूर्ति बना के बेचते हैं वैसे लोगों का नुकसान होने लगा था और इसलिए वो इनसे क्रोध में रहते थे और इन्हें नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे कि किस तरह से इनका नुकसान किया जाए, क्योंकि वो उनका रोजी रोटी एक धंधा था जो कि इनके चलते बंद होने लगा था। तो एक बार क्या होता है, एक पाखंडी क्या करता है, पान में विष मिलाकर इन्हें खिला देता है बच्चों। पान में विष मिला खिला देने के बाद क्या होता है कि वो बागी क्रिया द्वारा, बच्चों बागी क्रिया होता है क्या, आपको लगा होगा ये नया सा वर्ड है, क्या है नया शब्द। तो बागी क्रिया जो है बच्चों ये 3 उंगलियां होती हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसे कनिष्ठिका कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं और इसे माध्यमिका कहते हैं। तो ये 3 उंगलियों के द्वारा रूमेटिंग कराई जाती है और वही उसी को कहते हैं बागी क्रिया। तो वो बागी क्रिया द्वारा वो सब उनका बाहर आ जाता है पान और इस तरह से वो बच जाते हैं और वो उस पाखंडी को कुछ भी नहीं कहते और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की घटना है बच्चों। तो उस समय तहसीलदार, जिसको हम लोग कर अधिकारी भी कहते हैं, सैयद मोहम्मद था। सैयद मोहम्मद जो था तो उसे इस बात का पता चलता है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। किससे? स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। तो वो सोचता है कि वो जब ये घटना सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसको पकड़ के और स्वामी जी के पास लेके जाता है। तो स्वामी जी बहुत ही दुष्ट होते हैं। तो वो कर अधिकारी जो है, तहसीलदार को हम लोग कर अधिकारी ही बोलते हैं बच्चों। तो वो कर अधिकारी जो है वो सोचता है कि आपके गुस्से का कारण क्या है, आप स्वामी जी आप गुस्सा क्यों हैं। तो बोले कि मैं लोगों को बंदी बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना मेरा उद्देश्य है। और अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सोचो एक छोटे से सेंटेंस में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। उनका काम सुधारना था, ठीक है, और एक सही तरीका उन्होंने अपनाया कि उन्होंने जुल्म करने वालों को छोड़ दिया। उसके उनको ये लगा कि अगर उसका स्वभाव जुल्म करना है, गलत करना है, तो वो गलत करना नहीं छोड़ा है तो हम अच्छाई क्यों छोड़े अपना, तब तो उसकी जीत हो जाएगी ना। इस तरह से सच्चाई हार जाएगी और बुराई की जीत हो जाएगी। तो वहाँ पर उस समय जो सैयद मोहम्मद जो था कर अधिकारी, वो उनके आगे नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि महाराज, मतलब कि उनके निर्देश उसे छोड़ देता है और बोलता है नहीं आप धन्य हैं। और उसके बाद तो आप इस स्टोरी से आपने ये क्या सीखा, ये आपने ये जाना कि किसी को आप पनिशमेंट दे के सुधार नहीं सकते बच्चों। कभी कभी किसी को आप छोड़ के देखो, किसी का अच्छा करके देखो, तब देखो कि उसकी मन स्थिति क्या कहती है। वो शायद आपको बुरा नहीं बोल पाएगा। अगर आप उसके साथ अच्छा करोगे तो अगर आपको वो अच्छा नहीं बोलेगा तो उसकी अंतरात्मा आपको बुरा भी नहीं बोल सकती है, नहीं बोल ही नहीं पाएगी। अगर उसकी अंतरात्मा अगर ऊपर मन से बुरा सोच भी रहा है तो उसकी अंतरात्मा कभी आपको बुरा नहीं बोल पाएगी। इसी तरह की एक घटना है बच्चों, मैंने स्कूल में अपने शिक्षक से पढ़ी थी तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ये इसी तरह से रिलेटेड है, हृदय परिवर्तन। तो कैसे, मतलब स्वभाव, 2 लोगों का स्वभाव के बारे में ही है। जैसे कि एक सज्जन पुरुष रहते हैं या साधु बोल सकते हैं, वो स्नान करते रहते हैं नदी में और एक जो
बिच्छू होता है वो डूबते रहता है, तो उसको उठाते हैं तो वो उनको डंक मार देता है। तो बिच्छू का तो स्वभाव क्या होता है, डंक मारना ही होता है ना। तो डंक मारता है, उनका हाथ लहूलुहान हो जाता है, खून से भर जाता है और वो गिर जाता है। फिर वो उठाते हैं, फिर वो डंक मार देता है, फिर वो गिर जाता है। तो इस तरह से वो लगातार वो ऐसा करते रहता है। अब वो उठाते रहते, वो डंक मारते रहता है और वो उठाते रहते हैं। तो सामने खड़ा एक सज्जन पुरुष उनसे पूछता है कि स्वामी आप महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। वो ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और बार बार आप उसे ये उठा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर उसको उठा के वो बाहर कर देते हैं, बोलते हैं कि ये इसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसे बचाना। जब वो एक जानवर, एक ये कीड़ा मकोड़ा होकर अगर वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं तो इंसान हूँ, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदलूँ। तो ये इसी से था कि कभी भी बच्चों, कभी भी कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कभी भी आप अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िए। हमेशा दृढ़ निश्चय रहिए कि आप सही हैं, आप सही हैं तो हमेशा सही रहिए, किसी का देख के आप बुरे मत बनिए। ओके, इससे यही मिलती है आगे आगे का चैप्टर, आगे जो स्वामी विवेकानंद का है, जो आगे मैं फिर बताऊंगी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।